हेलो स्टूडेंट, IIT जेई मीन्स 2024 27 जैन के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड दिया हुआ है। n-1 CR के स्क्वायर माइनस 8 दिस देन द रेंज ऑफ के, हमें के की रेंज बतानी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो जब क्वेश्चन ये आ गया तो सबसे पहली बात देखो, बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अब देखो अगर हमें कुछ भी नहीं पता, देखो अगर हमने इसको लिखा n-1 CR अपॉन n CR+1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, तो आपने कहा यार बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ से, पहली चीज़ हमको ये केस ये आ गया कि के स्क्वायर माइनस 8 विल बी कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो के माइनस √2 और k प्लस 2√2 विल बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया तो k की एक वैल्यू आ गई -2√2, एक वैल्यू आ गई 2√2, वे भी कर्व बना दिया। तो इट मीन्स k की जो वैल्यू आ गई, k बिलोंग्स टू -∞ टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -2√2 से यूनियन सेक्शन कितना आ गया, 2√2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी आ गया। देखो एक बात ये बन गई। अब देखो दूसरी बात पे आते हैं। देखो अब एक फॉर्मूला आपको पता है कि देखो ये n+1 CR+1, अगर देखो ये गिवन है तो यहाँ पे अगर ये लिख दिया जाए और यहाँ पे ये R+1 कर दिया जाए तो यहाँ पे एक कम R आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला सबको आता ही है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो जैसे ये n-1 CR अपॉन, हमने देखो n/R+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n-1 CR बच जाएगा और ये के स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा। तो ये और ये क्या क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, और एक बात और भी है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं NCR, तो NCR का डोमेन आपको पता ही है, n विल बी ग्रेटर देन 0, R विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू R+1। ठीक है, तो इसका मतलब n अपॉन जो R+1 आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखो हमने ये बात किया, ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू आ रही है यानी कि इसका मतलब R+1 अपॉन n की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 8 आ रहा है। तो इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 8 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्लियर है, वो पॉजिटिव तो रहेगी ही रहेगी। अब देखो ये वैल्यू 1 आ गई, क्यों 1 आएगी, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो R+1, चूँकि वो पॉजिटिव नंबर ही होंगे तो लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर हम केस 2 से बात कर लेते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू देखो, के स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो k की वैल्यू आ गई -3 से लेके कहाँ तक, +3 तक। तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड के लिए बात कर लेते हैं तो k बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -3 से -2√2। ठीक, यूनियन, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2√2 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यानी इसका मतलब इसका जो रेंज आ जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ गई इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई कि हमारा जो रेंज आ रहा है वो -3 से लेके यहाँ तक और इससे वैल्यू से लेके, ठीक है, 2√2 से लेके 3 तक आ रहा है। तो अब जिस हिसाब से जो आंसर होगा, चूँकि ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होगा वो हम लोग टिक कर देंगे। थैंक यू।